युवा भाई बहनों, महान संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, प्रिय दोस्तों, आज हम आपको मानव शरीर को एक नए रूप में विकसित करने के लिए और कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं उस परम ब्रह्म की आज्ञा के अनुसार आध्यात्मिक तरीके से, इसके लिए हम आपको प्राकृतिक आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा मानव शरीर के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से शरीर हैं हमारे मनुष्य शरीर के अंदर और कौन कौन से शरीर नहीं मरते और कौन कौन से शरीर मरते हैं, रोग क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या कारण है, और आज जो रोग हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो नंबर 1 कि मानव शरीर के अंदर 7 शरीर हैं, जिसके एक तो भौतिक शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा आंतरिक शरीर जिसके अंदर मांस, रक्त, कणिकाएँ, हड्डियाँ और हड्डियों के अंदर आत्मिक ऊर्जा, परमात्मिक ऊर्जा, परम परमात्मिक ऊर्जा और परम शून्य ऊर्जा, ये हड्डियों के अंदर है। और उससे बाहर एक सफ़ेद रक्त है, एक लाल रक्त है। तो हमारे शरीर के अंदर इस शरीर का तो त्याग हो जाता है, और जो आत्मिक ऊर्जा से लेकर के परम शून्य तक ऊर्जा है, वो इस शरीर को छोड़ करके या संपूर्ण मनुष्य के अंदर जो शरीर है वो उन्हें छोड़ करके जिस लोक के योग्य हैं या जिस कर्म किए हैं उन्हें उसका न्याय लोक के अंदर दंड मिलकर वो वापस या तो नीचे की ओर आ जाते हैं या अंतरिक्ष में ऊपर अन्य लोक हैं जिस भी परमात्मा के, वहाँ जाकर के शून्य के रूप में रहते हैं। उसके बाद में रोग क्यों होते हैं। आज हम रोगों का महत्वपूर्ण है कि हम इतने विलीन हो गए हैं शिक्षा के अनुसार, हम सोचते हैं कि सिर्फ धन ही हमारे मानव जीवन का आधार है। नहीं, आवश्यकता ज़रूरी है, धन आवश्यकता के अनुसार ज़रूरी है, लेकिन इच्छा के अनुसार नहीं। आप अपने आप को देखिए, दूसरों को देखकर मत जिए, अपने आप को विकसित कीजिए। आप दूसरों को देखते हैं कि उनके पास इतना धन है, उनके अंदर जाकर के देखिए उनके कितनी परेशानियां हैं। जब तुम्हारे पास इतनी परेशानियां हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उनके पास कितनी परेशानियां होंगी। इसलिए जब आप अपने आप को परमानंद में रख सकते हैं, दूसरों की कॉपी करना मतलब मूर्खता होगी। स्वयं को खोजिए, स्वयं को विकसित कीजिए, और प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता अनुसार अपने मानव जीवन को अगर चलाए और मानववादी तरीके से एक दूसरे की सहायता करें, तो मैं निश्चित बात कहता हूँ कि ये फिर भगवान शिव का राष्ट्र भी बनेगा और पूरी प्रकृति भी भगवान शिव में ही बनेगी। क्योंकि मानववाद से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मानवता ही और निस्वार्थ मानवता सर्वश्रेष्ठ है। उसी से हमें इस आध्यात्मिक का ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि हम स्वयं आगे बढ़ते हैं दूसरों की बढ़ाने के बजाय, बल्कि दूसरों को हम काट रहे हैं। दूसरे कोई और नहीं है, तुम उन्हें अलग शरीर मत समझो, वो भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, क्योंकि वो भी शिव हैं और आप भी शिव हैं, और वो ऊपर बैठा परम शिव जो हम सभी को देख रहा है वो भी शिव है। तो फिर अलग कैसा, सभी तो एक हैं। तो मानववाद तरीके से हम एक दूसरे को विकसित करें। कोई परेशानी लेकर के दुखी है कि उसके पास धन नहीं है, उसके पास आवश्यकता के अनुसार रोजगार नहीं है, किसी के पास नाना प्रकार की जो चीज़ें नहीं हैं, पहले हम एक दूसरे की सहायता करते थे निस्वार्थ भाव से, जिसके कारण एक दूसरों के दुखों का अंत हो जाता था। तो हम चाहेंगे कि अब प्रकृति पर या किसी भी गांव, राज्य, शहर या राष्ट्र के अंदर मानवता फैले, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सहायता करें। अगर हम सहायता नहीं करेंगे, अपनी आवश्यकताएं पूरी हो गई, फिर हम इच्छाएं पूरी करेंगे, तो निश्चित बात है कि हमने परमात्मा ने दिया था एक दूसरे की सहायता करने का, लेकिन ना तो आज हम सहायता कर रहे हैं, ना भाई भाई की सहायता करता है, ना अन्य मनुष्य समाज के अंदर सहायता करते हैं। एक राजा जिस तरीके से कार्य करता है, उसी तरीके से अगर संपूर्ण मनुष्य भी कार्य करें निस्वार्थ भाव से, तो निश्चित बात है कि मानव जीवन और ये प्रकृति बहुत जल्दी विकसित हो जाएगी और हम निरोगी भी रहेंगे। आज हम बीमार होते हैं चिंता कर करके कि आज मेरे पास वो नहीं है, प्रत्येक की चिंताएं हैं, ये नहीं है। तो अगर वो किसी के पास है तो उसकी अगर सहायता कर दे, तो निश्चित बात है वो रोगी नहीं होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो वो चिंता करता है, बीमार होता है, रोगी होता है। किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान देकर उसकी सहायता करे, किसी के पास धन है तो धन देकर, किसी के पास अच्छी चीज़ें हैं वो अपनी एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सहायता करे, मानववाद तरीके से, मर्यादा में और चरित्रवानता से। जितना कठोर चरित्रवान होगा, जितना कठोर मर्यादा होगी, अर्थात मनुष्य इतना ही विकसित होगा। प्रत्येक चीज़ मर्यादा में करें, प्रकृति के अनुसार करें और मानववाद को फैलाएं, तो निश्चित बात है युवा भाई बहनों, महान संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, कि प्रकृति
एक नए रूप में विकसित होगी। हम ये नहीं कि मान लीजिए अब चुनाव होते हैं प्रकृति पर किसी भी राष्ट्र के अंदर, वो जीतते हैं, वो सोचते हैं हम 5 साल के लिए बैठ गए राजा के पद में और अब हमें कोई चिंता नहीं, 5 साल बाद में आएंगे फिर दोबारा हम थोड़ा सा काम करते। ऐसे नहीं, हम शुरू से ही उस काम को जैसे प्रथम दिन बैठे उसी दिन ही उस काम को पूरा कर दें तो निश्चित बात है कि बहुत से मनुष्य रोगी होने से बच जाएंगे, बीमार होने से बच जाएंगी और प्रकृति एक नए रूप में विकसित होगी। और स्वार्थी करोगे तो निश्चित बात है यहाँ तो रोगी में दंड मिले ही मिलेगा, लेकिन आकाश गंगा के अंदर जो न्यायलोक है 10 वगैरह, वहाँ भी तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। इसकी कोई दो राय नहीं, क्योंकि यह संपूर्ण अंतरिक्ष उस परम ब्रह्म ने बनाया है और प्रत्येक चीज़ कठोर अनुशासन में बनाई है। हल्की सी भी अगर तुमने यूँ सोचा कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा तो ये तुम्हारी भूल है और तुम्हारी अज्ञानता है। जिस दिन उसने अपनी कुदृष्टि डाली, निश्चित बात है तुम्हारे दुखों के दिन प्रारंभ हो जाएंगी, और उसने सुदृष्टि डाली तुम्हारे दुखों का अंत। तो अब सुदृष्टि प्रकृति पर प्रारंभ हो, तो हम चाहते हैं कि सभी मानववाद तरीके से विकसित हों और सभी एक दूसरे की निस्वार्थ सहायता करें, जिसके कारण ये प्रकृति, मैंने अपना महत्वपूर्ण आर्थिक बजट भी रखा था। अगर संपूर्ण महाराजा जितने भी हैं, किसी भी राज्य, शहर, गांव या राष्ट्र में, वो अगर उस बजट को एक अनुशासन में लगाएं तो निश्चित बात है कुछ ही समय में सभी मनुष्यों की गरीबी मिट जाएगी और उसके अनुसार सभी आराम से भी रह पाएंगे, निरोगी भी होंगे। आज प्रकृति पर मनुष्य के ऊपर बर्बरता कर रहा है। हम मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करें। हमने सुना है कि बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकों में लिखा है कि एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अर्थात इस प्रकृति पर अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो निश्चित बात है कि हम उस परम ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। अगर हाथ नहीं पकड़ा, एक दूसरे का सहायता नहीं की तो और अपने विकसित किया तो निश्चित बात है ना तो ये प्रकृति विकसित होगी, ना ये मनुष्य विकसित होंगे, ना ये अन्य लोगों को जाएंगे और ना कुछ होगा। नो समझो जी रहा हूँ। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी ऐसा करेंगे मिलकर, और यही इस प्रार्थना के साथ मैं अपने अर्थों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रकृति माता की जय हो, मानव धर्म की जय हो, सर्व महाप्रभु की जय हो।